चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आज देखेंगे क्या होता है अपना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, सबसे पहले एवरेज स्पीड जानते हैं। एवरेज स्पीड देखिए क्या होता है। सपोज डेट मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट पाथ हो गया। क्या है अपना स्ट्रेट पाथ, इसे ए बोल दिया और इसे बी। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इनिशियल। पोजीशनिंग ऑब्जर्वर, जहां से ऑब्जेक्ट जहां से क्या करता है, चलता है। ठीक है, और ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन। क्या अपना फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से चला पोजीशन, पॉइंट ए से चला कहाँ, तो यहां से चला कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया ओ। ठीक है ना, तो जब ए से ओ की तरफ चला, ए से बी की तरफ चला तो यहाँ पर कितना पॉइंट ओ तक आता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, x1। क्या किया है, x1। ठीक है, जब डिस्टेंस जब कवर किया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो क्या होगा अपना टाइम जो है कितना लिया होगा, सपोज दैट अपना t1। ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ से कुछ समय बाद यानी इंस्टेंट टाइम पर क्या यहाँ से चलता है बी की तरफ, तो क्या कितना डिस्टेंस कवर करता है, x2। कितना करता है, x2। तो ओ से बी तक, ओ से जब बी जाता है तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। x2 जब डिस्टेंस कवर किया तो टाइम भी इसकी क्या कुछ ना कुछ लगा होगा, तो क्या होगा टाइम जो होगा अपना t2 होगा। ठीक है ना, देखिए तो क्या होता है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड इक्वल, इसकी जो सिंबल होता है क्या होता है, VAB। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरेज स्पीड को। तो क्या लिखेंगे, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू VAB इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, यानी ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा, तो कितना डिस्टेंस होगा, एडिशन कीजिए, यानी x1 प्लस x2 कर लेते हैं। ठीक है, और बाई टोटल टाइम कितना है, तो टाइम को भी एडिशन कीजिए, क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, क्या आया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, यानी टोटल डिस्टेंस की रेट और टोटल टाइम बाई टेकन। ठीक है ना, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या हो गया अपना, तो एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा इस पर हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यानी ए से बी की तरफ जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है ए से बी की तरफ जाता है, तो यहां से जब आया इंस्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पर जब आया ओ पे, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सपोज मान लीजिए 8 किलोमीटर। ठीक है ना, 8 किलोमीटर अपना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, अच्छा और टाइम कितना ले लिया, तो टाइम सपोज मान लीजिए टाइम ले लिया 1 आवर। कितना, 1 आवर की टाइम लिया। फिर देखिए फिर यहाँ से जब जाता है जो ऑब्जेक्ट जो, फिर ओ से जब बी आया, ओ से जब बी आया तो टाइम कितना ले, ओ से जब बी आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज दैट मान लीजिए 16 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम ले लिया अपना 2 आवर। ठीक है, 2 आवर। ठीक है, तो अब कर रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी हमें VAB बताना है, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है ना, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं यहाँ से, देखिए फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 कितना है, तो हो गया x1। ठीक है, और ये कितना हो गया x2, कितना बार फिर x3 रह कि जितना बार चले। ठीक है ना,
अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन तो है x1 प्लस x2 बाई कितना हो गया टोटल टाइम टेकन कितना है t1 प्लस t2, कुछ नहीं है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा x1 कितना है, तो x1 है अपना 8 और प्लस कितना 16 बाई कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 यानी t1 की वैल्यू कितना 1 आवर, 1 प्लस कितना हो गया t2 यानी 2, यानी v ए भी इजकल टू कितना 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 हो गया अपना हो गया 20 और कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 8 जा अब डिवाइड कीजिए 3 8 जा 24 यानी कितना हो गया v ए भी इजकल टू कितना 8 किलोमीटर पर आवर, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है कितना है तो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए ये रहा आपने क्या चीज एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है सपोज अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। क्वेश्चन काफी सिंपल है, कर रहा है एक कोई ट्रक जो है, ठीक है ना, जो चल रहा है कितना ट्रेवल 60 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 1 आवर में कितना चलता है 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कर रहा है एंड 80 किलोमीटर सेकेंड आवर यानी दूसरी घंटे में जब चलता है तो कितना कवर करता है, यानी 1 आवर में फिर कितना कर रहा है दूसरा बार जब चलता है तो कितना 80 किलोमीटर यानी फर्स्ट आवर में कितना फर्स्ट आवर और ये कितना हो जाएगा सेकेंड आवर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। जब ट्रक जो यहाँ से चल रहा है इस पॉइंट ए से और यहाँ तक आया कहाँ ओ पर, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 किलोमीटर, कितना 60, जो ऑब्जेक्ट है कितना 60 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना ले लिया यानी टाइम ले लिया 1 आवर, ठीक है। दूसरी बार जब ट्रक चलता है तो कितना लेता है टाइम, कितना डिस्टेंस लेता है 80 किलोमीटर, कितना 80 लेता है, ठीक है। अच्छा और टाइम कितना ले लिया, तो टाइम बोल रहा है सेकेंड आवर, ठीक है। तो टाइम कितना सेकेंड आवर में जब चलता है, ठीक है ना, यानी दूसरा बार है, फर्स्ट बार तो यहाँ से यहाँ चला फर्स्ट बार, ठीक है ना। अब दूसरी बार क्या करता है यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक है ना, तो चलता है सेकेंड आवर में तो कितना 80 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है कितना 1 आवर में, ठीक है। तो ये भी हो गया 1 आवर, ठीक है 1 आवर। तो अब पूछ रहा है ये जो ट्रक जो है इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी बताना है, क्या बताना है एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड इसकी कितना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन यानी x1 प्लस x2 और बाई कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा अपना v ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 कितना है 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर बाई कितना हो जाएगा अपना t1 प्लस t2 यानी 1 प्लस 1, ठीक है ना, 1 आवर प्लस 1 आवर क्या हो जाएगा यानी v ए बी इक्वल टू कितना 80 और 60 कितना हो जाएगा, तो 80 या 60 हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 140 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर यानी कितना 2 7 जा 40 0, फिर कितना हो जाएगा v ए भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड जो आ गया ट्रक की कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर, हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक इज कितना है तो 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखिए कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्या होता है एक डिस्प्लेसमेंट आकर ऐड होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इसलिए आता है ताकि उसमें क्या रहे एक डायरेक्शन है, ठीक है, क्या रहा है उसके अंदर एक डायरेक्शन है, इसलिए क्या आता है एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं एक ग्राफ के जरिए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्या है
ये अपना सपोर्टेड मान लीजिए वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो है अपना टाइम ग्राफ हो गया, टाइम हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, ठीक है। ये जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो अपना वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें निकालना है सपोर्टेड, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट लीजिए, एक ए ले लीजिए और एक यहाँ, यानी पॉइंट ए ले लेते हैं और पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें, ये दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से एवरेज वेलोसिटी, देखिए ये जो है यहाँ पे इंस्टेंट टाइम पे क्या होगा, कुछ इसका क्या होगा, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ इसका टाइम होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या चीज से रिप्रेजेंट कर लूँ, T1 से, ठीक है। यहाँ पर जब आया है तो कुछ ना कुछ टाइम पे आया होगा, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो सपोर्टेड यहाँ पर जो डिस्टेंस बन रहा होगा उसका कितना, तो x1, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है, फिर कितना, ये कितना टाइम कवर करेगा, ये जो होगा सपोर्टेड T2, ठीक है। तो इसकी जो है क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा इसका x2 हो जाएगा ना। अच्छा, तो अब हम लोग को देखते हैं, हमें जो है क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट जो है ए से कहाँ गया, ए से बी तक गया, ए से कहाँ गया, बी तक गया, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ होगा ना। तो वहीं हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। ये दोनों को मिलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कितना, T1 इंटू क्या हो जाएगा, x1, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, T2 इंटू x2, ठीक है। तो हमें चाहिए अब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, v और ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, v और ऊपर क्या रहे, बार रहे, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। या चाहे तो आप ए भी इस तरीके से कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से आने में, यहाँ से इस ए से जाने में यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हुआ होगा ना। तो क्या करेंगे, चेंज होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वहाँ क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो डिस्टेंस है कितना, x2 और माइनस x1 कर लेंगे, ठीक है ना। वो जो डिस्प्लेसमेंट है क्या कर लेंगे, x2 माइनस x1 कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा अपना टाइम जो है T2 में से कितना, T1 सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपना T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की रेट में के चेंज में, ठीक है ना, किसके, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा अपना, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की रेट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की रेट, ठीक है। अब क्या कर रहा है, चेंज इन टाइम, यानी टाइम की द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा अपना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा किसके, जब भी देखिए डिस्प्लेसमेंट की किसका, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो रहा है, रेट चेंज हो, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जब यहाँ है तो कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना। फिर देखिए, फिर जब यहाँ से जब यहाँ होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसकी चेंज होगा। तो उस चेंज के डिस्प्लेसमेंट को क्या कर लेंगे, चेंज कर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपना डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा,
T2, यानी T2 और माइनस क्या करेंगे, जो T2 जो है यहाँ से यहाँ तक टाइम, ठीक है, T2 माइनस क्या कर लेंगे, T1 कर लेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि बढ़िया से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कर रहा है बॉडी इज राइजेज वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, कोई बॉडी जो है क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कोई बॉडी जो है, बॉडी को उठाया जा रहा है वर्टिकली, कहाँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है ना। यानी कर रहा है जब इस बॉडी को कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, और इसे क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है ना, उठा रहे हैं अपवर्ड, तो कितना डिस्टेंस ले कवर कर रहा है, 100 मीटर, कितना, 100 मीटर। अब कर रहा है इन 5 सेकेंड, अब ऊपर जब जा रहा है अपवर्ड तो कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड, कितना टाइम, 5 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, अब कर रहा है देन कम बैक एट सेम पोजीशन, तब क्या हो रहा है, तब फिर ही अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है, ठीक है ना, यहाँ से जब गया, अब कर रहा है यहाँ से जब यहाँ ऊपर गया, ठीक है ना, मान लीजिए ए हो गया और बी हो गया, अब कर रहा है देन कम बैक एट सेम पोजीशन, और फिर क्या करता है, सेम पोजीशन पे आ जा रहा है, ठीक है ना, आफ्टर अनदर 5 सेकेंड, तो कितना टाइम ले रहा है, यानी जब सेम पोजीशन पे आता है तो टाइम लेता है 5 सेकेंड, ठीक है ना, 5 सेकेंड की टाइम लेता है। अब कर रहा है, बोल क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, हमें बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, फिर क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड यानी v, ये भी बताना है, और क्या करा है, एवरेज वेलोसिटी यानी v बार ए भी बताना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज हमें बताना है, 1 2 3 4 4 चीजें हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाया जा रहा है, ए से उठाया जा रहा है बी तक, कितना, तो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए नीचे से ऊपर जाने में कितना, 100 लगा, फिर सेम नीचे आ जा रहा है, सेम क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो अपना हो गया 200, तो क्या हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 200 मीटर में है तो मीटर दीजिए, डिस्टेंस पता चल गया। अब देखिए अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ऊपर गया और फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यानी जहाँ से चला फिर वहीं पे आ गया, तो क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज हुआ, यानी डेट मीन्स इसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ, नहीं, ये जहाँ पर था फिर वहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल टाइम यहाँ से क्या हो गया, मान लीजिए ए से गया बी तो 5 सेकेंड लगा, ठीक है ना, और फिर बी से आ रहा है तो 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, यानी 10 सेकेंड होगा। तो देखिए क्या करते हैं, अब टोटल डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200, यानी 200 बाई टोटल टाइम कितना है 10, कैंसिल, फिर क्या आ गया अपना, यानी वी ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपना 20 क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये अपना क्या आ गया, तो एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें चाहिए क्या चाहिए, अब यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, कुछ नहीं है, वैल्यू को रखना है केवल, ठीक है ना, तो अपना आंसर खुद ही आ जाएगा। देखिए तो भी ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो 0 है तो 0 दीजिए, और टाइम कितना है तो 10 सेकेंड है। अब बताइए 0 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, वी ए भी इक्वल टू कितना 0, यानी एवरेज वेलोसिटी इसका क्या हो गया 0 हो गया, यानी कुछ नहीं, ठीक है।